आज का हमारा प्रकरण है बाल मनोविज्ञान। जैसे कि इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें हम बालकों के मन के विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान शब्द का अर्थ बालकों के व्यवहार के अध्ययन से होता है। बालकों के व्यवहार में हम देखेंगे कि बच्चे कैसे किसी से बातचीत कर रहे हैं, कैसे वो खेल रहे हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। बाल मनोविज्ञान के बारे में जानने से पहले हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन से है। आत्मा का अर्थ होता है सोल और अध्ययन का अर्थ होता है स्टडी। इस प्रकार मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, लेकिन वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक इस अर्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र की शाखा से था, परंतु आधुनिक काल में परिवर्तनों के फलस्वरूप मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया है और आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम मनुष्य के व्यवहार का अवलोकन करते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान में हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का अर्थ। बाल मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो भ्रूण काल से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई, भावात्मक, नैतिक विकास का अध्ययन करती है। तो बाल मनोविज्ञान में हम जब बच्चा क्या है माँ के गर्भ में आरोपित होता है उससे लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के मनोविज्ञान मतलब कि उनके व्यवहार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर कुछ परिभाषाएं हैं इसमें। बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जिसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे कैसे विकास करते हैं ताकि उनकी उम्र के अनुसार उन्हें शिक्षण दिया जा सके। तो इसमें हम बालकों के जो विकास कैसे हो रहा है, ठीक, उन्हें हमें किस आयु स्तर में क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए, किस चीज़ का शिक्षण देना चाहिए, इसको समझने में हमें बाल मनोविज्ञान मदद करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें परिभाषाएं, जिसमें पहली परिभाषा है बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जिसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे कैसे विकास करते हैं ताकि उन्हें उनकी उम्र के अनुसार शिक्षण दिया जा सके। मतलब हम इसमें बालकों के व्यवहार के साथ साथ उनको शिक्षण कैसे देना है, किस आयु स्तर में हमें उन्हें क्या चीज़ें पढ़ानी है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने बाल मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक अध्ययन कहा है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे वैज्ञानिक अध्ययन इसलिए कहा है इन्होंने क्योंकि इसमें क्या है, बालक का जो विकास है वो क्या होता है, क्रमिक और सतत होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। फिर नेक्स्ट इसमें परिभाषा दी है जीन पियाजे जी ने। उन्होंने कहा है बच्चों का मानसिक विकास उनकी जन्मजात क्षमताओं और वातावरण के साथ उनके संपर्क से होता है। तो इसमें जीन पियाजे जी कहना चाह रहे हैं
कि बच्चे का जो मानसिक विकास है उसकी जन्मजात क्षमता, मतलब कि जो भी क्या है बच्चे के आंतरिक गुण हैं, जो भी उसके टैलेंट है, उसको वो तब विकसित करेगा जब वो क्या है अपने वातावरण के साथ घुलेगा मिलेगा, जब उसके वातावरण के साथ उसका संपर्क होगा, तभी क्या है बालक के मानसिक विकास हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें निष्कर्ष। तो बाल मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, परिस्थितियों, समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार और विकास पर पड़ता है। तो इसमें हम बालकों के किसी भी बालक के कोई भी जो उसको समस्या होती है, उस समस्या का क्या कारण है, इसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। इन दोनों के बीच अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम अंतर है, तो इसीलिए इसे हम कुछ बिंदुओं द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला बिंदु है अर्थ। यह बच्चों के मानसिक क्रियाकलापों और व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब इसमें बच्चे की जो भी तर्क शक्ति हो गई, वो कैसे तर्क लगा रहा है, कैसे लोगों से व्यवहार कर रहा है, इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जबकि जो बाल विकास है इसमें हम बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास के बारे में जानेंगे कि बच्चे का कितना वेट बढ़ गया है, कितनी उसकी हाइट बढ़ी है। फिर दूसरा हमारा बिंदु है केंद्रीय बिंदु, मतलब किसके सराउंडिंग क्या है बाल मनोविज्ञान है। इसमें हम बालक के सोचने, समझने, सीखने, भावना, व्यवहार के चारों ओर ये केंद्रित रहता है। जबकि जो बाल विकास है ये संपूर्ण विकास, बालक का संपूर्ण विकास मतलब कि सर्वांगीण विकास पर ये केंद्रित रहता है, जिसमें आ जाता है हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास। फिर इसके क्षेत्र, हमारा अगला बिंदु है क्षेत्र। तो जो बाल मनोविज्ञान है इसके क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। जबकि बाल विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास और भावनात्मक विकास। तो इनके जो क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा एक समान है, क्योंकि इनमें क्या है, क्योंकि जो बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है, इस दोनों में ही क्या है, हम बालक के संपूर्ण विकास के बारे में अध्ययन करते हैं और उसमें होने वाले बदलाव के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर है अगला हमारा बिंदु है उद्देश्य। तो बच्चे के व्यवहार को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना, ये उद्देश्य हमारे बाल मनोविज्ञान का। जबकि बाल विकास का उद्देश्य है बच्चे के विभिन्न आयामों में परिवर्तन और वृद्धि को जानना। फिर है अगला बिंदु हमारा प्रयोग। तो इसमें जो बाल मनोविज्ञान है इसमें हम बालक के व्यवहार सुधार, परामर्श और शैक्षणिक रणनीति में इसका प्रयोग हम करते हैं। जबकि जो बाल विकास है इसमें हम बालक के जो विकासात्मक स्तर होते हैं उसके अनुरूप पाठ्यक्रम और गतिविधियां को निर्धारित करने में हमारा बाल विकास हमारी सहायता करता है। अगर बालक कक्षा 1 में है तो उसे हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या उसका पाठ्यक्रम होगा, क्या उसकी गतिविधियाँ होंगी, किससे वो सीख पाएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे बाल विकास में। फिर अगला हमारा बिंदु है स्वरूप। तो जो हमारा बाल मनोविज्ञान है इसका स्वरूप विश्लेषणात्मक और गहन अध्ययन है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हमें क्या है विश्लेषण करना होगा तो उसका हमें क्या है अवलोकन करना होगा, उसे हमें क्या ऑब्जर्वेशन में रखना होगा बहुत टाइम तक का।
तो तब जाके हम क्या है किसी के भी व्यवहार के बारे में जान सकेंगे। फिर जो बाल विकास है ये क्या है, एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे का जब विकास होता है माँ के गर्भ में तो धीरे धीरे क्या है बालक का भ्रूण से क्या है धीरे धीरे भ्रूण एक बालक के रूप में विकसित होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो बच्चों के विकास के इतिहास का ज्ञान शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि आधुनिक शिक्षा पद्धतियाँ कैसे विकसित हुई। सन 1930 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीमित थी। इस अवधि की अधिकांश समस्याएं यह थी कि भिन्न भिन्न आयु पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अथवा बालकों में विभिन्न व्यवहारों के विकास की कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो 1930 तक का बाल मनोविज्ञान के बारे में लोग को इतना पता नहीं था, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों समस्याएं थी कि किस आयु स्तर के बच्चे को हम क्या चीज़ें पढ़ाएं और कैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएं। परंतु पिछले लगभग 40 वर्षों में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों में एक नया ट्रेंड चला, वह यह कि मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। तो जो मानव हैं उनका विकास कैसे होता है, तो ये भी हम क्या है बाल मनोविज्ञान में ही सीखते हैं। फिर आगे कुछ विचारधाराएं दी गई हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने के लिए, जिसमें पहला है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो बच्चे होते थे उनको एक लघु वयस्क के रूप में, मतलब कि एक बड़े छोटे व्यक्ति को एक बड़े व्यक्ति के रूप में समझा जाता था। बालक को बालक न समझकर उसको हम एक वयस्क के रूप में देखते थे और उनकी शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर जॉन लॉक आए। जॉन लॉक ने बच्चे को एक कोरी स्लेट के रूप में कहा, उसे एक कोरे कागज के रूप में कहा कि बालकों को कुछ भी पता नहीं होता है, उनको जो भी चीज़ें हम बताएंगे वही उनको सत्य लगेगा, ऐसा जॉन लॉक का मानना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बालक क्या है अपने वातावरण से, जहाँ वो रहता है, अपने माता पिता से, परिवार से चीज़ों को पहले से सीखे रहता है। फिर जॉन लॉक का कहना था कि अनुभवों द्वारा उसका मानसिक विकास होता है। तो बालक क्या है अपने अनुभवों द्वारा ये चीज़ों को सीखता है, कहा था इन्होंने भी। फिर है जीन जैक्स रूसो। तो रूसो का मानना है कि बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं जन्म से अच्छा होता है, मतलब कि बालक में क्या है ना ही नैतिकता का गुण होता है और ना ही अनैतिकता का। बालक क्या है अपने वातावरण से फिर उन चीज़ों को सीखता है। उनके अनुसार हमें बालक को प्रकृति में विकसित होने देना चाहिए, क्योंकि जीन जैक्स रूसो एक प्रकृतिवादी थे। उनका मानना था कि बालक क्या है जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने वातावरण से सीखता है, अपनी प्रकृति ही उसको सिखाती है। फिर नेक्स्ट इसमें आए चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने बच्चों के विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना और उन्होंने अपने बच्चों के विकास पर कुछ वैज्ञानिक टिप्पणियां भी की। उन्होंने अपने बच्चों को क्या है अवलोकन किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया, तो तब जाके उन्होंने क्या है कुछ वैज्ञानिक टिप्पणियां अपने बच्चे के विकास पर दी थी। फिर आगे आए थे इसमें जी स्टिनले हॉल। इन्होंने सर्वेक्षण विधि से बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया। सर्वेक्षण विधि मतलब कि इनने क्या है एक सर्वे कंडक्ट किया बालकों के विकास के लिए, व्यवहार को जानने के लिए, तब जाके इनने बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट है इसमें सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था का अनुभव वयस्क व्यक्तित्व पर भी गहरा प्रभाव डालता है।
तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि बच्चे जो क्या है उनके साथ अगर कोई घटना, अप्रिय घटना अगर बालकों के साथ क्या है बचपन में कुछ हुए रहती है तो उसका क्या है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव रहता है। जब तक वो वयस्क होता है तब भी उसके व्यक्तित्व पर उस चीज़ का प्रभाव रहता है। और इन्होंने ही साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी। फिर आते हैं जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए, जिसमें पहला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। फिर आता है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक आती है। इसमें बच्चा क्या है, कल्पनाओं में खोया रहता है। बच्चे को लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब उसी के कारण हो रही हैं, और बच्चा एक अपनी काल्पनिक दुनिया में रहता है इसमें। फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक क्या है चीज़ों को देखकर समझते हैं, और ये अवस्था होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। फिर आती है इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि इसका नाम ही है अमूर्त। अमूर्त मतलब कि जो चीज़ें दिखाई नहीं भी देखती हैं तो उसके बारे में भी बच्चे को क्या है इसमें ज्ञान हो जाता है। बच्चा तर्क शक्ति सीख जाता है, मतलब जो भी जैसे मैथ्स की चीज़ें हैं वो हमें दिखती तो नहीं है ना, तो फिर भी क्या है हम उनको उनका हम क्या है उनकी हम गणना कर लेते हैं। और जो बालक की क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये होती है 11 वर्ष से आगे को। आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।